ये कहानी है गांव की एक पुरानी सुनसान हवेली की। उस हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं सूरज ढलते ही वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब सी हंसी, जंजीरों की खड़खड़ाहट और खिड़कियों से आती रहस्यमयी रोशनी लोगों को डरा देती थी। लेकिन एक रात 3 दोस्त रोहन, सीमा और छोटू ने तय किया कि वो इस हवेली का राज जानकर रहेंगे। हाथ में टॉर्च, जेब में हिम्मत और चेहरे पर हल्की मुस्कान, तीनों हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर का अंधेरा उन्हें निगल गया। हवेली के अंदर धूल से भरे कमरे, टूटी खिड़कियां और हर जगह मकड़ी के जाले थे। उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी अचानक धड़ाम से हवेली का दरवाजा बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि तीनों के दिल जोर से धड़कने लगे। सीमा धीरे से बोली, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरती हुई एक सफेद परछाई दिखाई दी। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी और उसकी आंखें आग जैसी लाल चमक रही थी। परछाई ने भारी आवाज में कहा, कौन है मेरी नींद में खलल डालने वाला? तीनों डर से कांप गए। छोटू तो रोने ही वाला था, लेकिन रोहन ने हिम्मत करके कहा, माइनस, हम बस देखने आए, हमें जाने दो। भूत ठहाका लगाकर हंस पड़ा। माइनस, हाँ हाँ हाँ, जो इस हवेली में आए वो कभी वापस नहीं गया। इतना कहते ही लालटेन अचानक बुझ गई और पूरा अंधेरा छा गया। चारों ओर सिर्फ बच्चों की चीखें और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वहां ना रोहन था, ना सीमा और ना ही छोटू। बस ज़मीन पर एक पुरानी टॉर्च पड़ी थी, जिसकी रोशनी अब भी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब कोई रात को उस हवेली के पास जाता है तो उसे बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं और टॉर्च की हल्की रोशनी अंधेरे में चमकती हुई दिखती है। तो दोस्तों, अगर कभी आपके गांव में भी कोई पुरानी हवेली दिखे तो भूल कर भी रात में उसके अंदर मत जाना। पता नहीं कौन सा राज आपका इंतजार कर रहा हो।